जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में आज के सत्र अक्षर ब्रह्म योग में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हमने कुछ 3-4 मिनट जल्दी शुरू कर दिया, उसके लिए क्षमा। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो छोड़िए। पारायण करेंगे। ओम
श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम वह एक अक्षर ब्रह्म का स्मरण करते हुए जो देह छोड़कर प्रयाण करता है वह मेरी गति तो मुझे ही प्राप्त करता है। इसके बारे में हमने कुछ बातें सोची थी।
सबसे पहले ओम का थोड़ा तात्विक अर्थ देख लेते हैं। जैसे हम सबको मालूम है कि ओम को प्रणव भी कहा जाता है। प्रणव प्रपूर्वक णु धातु से स्तुति अर्थ में सिद्ध होता है और जिसके द्वारा अभिष्ट देवता की स्तुति की जाए वह प्रणव होता है। इसका अर्थ यह है कि जो भी हम हमारे इष्ट देव की स्तुति करते हैं उसके आगे हम ओमकार का प्रयोग करते हैं। ओम गंगणपतये नमः, ओम नमः शिवाय वगैरह वगैरह। बराबर। ये ओम के कुछ 19 अर्थ हमारे साधकों ने जोड़े हैं, उनको जरा संक्षेप में देख लें। पहला अर्थ है रक्षण, संसार सागरात रक्षति। संसार सागर से ओम हमारी रक्षा करता है, यानी दिस इज द फर्स्ट यूजफुल थिंग फॉर अस, हम सब के लिए। संसार सागर के जो थपेड़े हैं उससे यदि हमें अपने आप को बचाए रखना है तो ओम का ध्यान करना चाहिए। दूसरा है गति, सर्वम जानाति। ओमकार जो है वो सर्वकाल में सभी वस्तुओं का यथार्थ ज्ञाता है, यानी ओमनिसियंट। परमात्मा का जो सर्वज्ञ स्वरूप है वही ओमकार में भी है। दूसरा अगेन गति, संसार चक्रो यस्माद्रुच्छसि, यस्माद्रुच्छि यानी यस्मात् रुचि, यानी कि संसार चक्र को जो चलाता है तो विष्णु का स्वरूप हो गया। बराबर, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अभी गति का और एक अर्थ है सर्वज्ञ व्याप्नोति, यानी सभी जगह पर व्यापक है इसलिए सर्वव्यापक है, और सभी स्थानों पर वो विद्यमान है और सबके लिए वो प्राप्य है। तो दैट इज ओमनी प्रेजेंस। गति का और एक अर्थ बताया है ज्ञानेन विश्वम प्रवर्तयितुम प्रयत्नं करोति। विश्व मर्यादा को ज्ञान पूर्वक चलाने के लिए, यानी पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान करने के लिए सर्व प्रयत्नों का प्रसार करने वाला, दैट इज मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू propagate the knowledge and followed by wisdom in the ब्रह्मांड, संसार में। तीसरा एक अर्थ है कांति, विश्वम प्रकाशयति, जो संसार को प्रकाशित करता है। बेसिकली आप ये सारे अर्थ यदि देखेंगे तो परमात्मा के जो गुण है या तो परमात्मा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी की कहीं ना कहीं हमें अनुभूति होती है। चौथा है प्रीति, सर्व प्रीणयति, स्वयं आनंद स्वरूप है इसलिए भक्तों को प्रसन्न करने वाला। पांचवा अर्थ है तृप्ति, मत्तांतर्पयति, क्योंकि वह स्वयं शांत है इसलिए वह सभी भक्तों को, साधकों को तृप्ति प्रदान करता है। अभी इस एक एक अर्थ को आप मन में रखते जाइए और विल कम टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। छठा है अवगमा, अवगच्छति, सभी प्राणियों के विचार को सर्वदा सर्वत्र जानने वाला। सर्वज्ञ एक तो ज्ञान के रूप में है
और यहाँ हमारे सभी के मन को भी भली भांति जानता है, यानी कि वही परमेश्वर, परम कृपालु परमात्मा, ये जो हमारे हृदय में भी हैं, बैठे हुए हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो ये हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं उनको भी वो जानते हैं। फिर प्रवेश, सूक्ष्मत्वात् प्रविशति, बिल्कुल सूक्ष्म होने के कारण समस्त प्राणियों में जो प्रवेश करता है, जो है हमें मालूम है। श्रवण, सर्वम शृणोति, ओंकार जो है वो श्रोत इंद्रिय का निर्माता है, उसकी वजह से छोटे से छोटे शब्दों का भी वह ज्ञाता है या तो श्रोता है। यानी बैठे बैठे आपने कुछ मरमर भी कर दिया और अभी आप मन से बोलते हैं ये क्या पका रहे हैं, छोड़ो ना, जाने दो ना। तो इतना सूक्ष्म भाव भी यदि आपके मन में आया तो हृदय में बैठा हुआ परमात्मा उसको पकड़ लेता है। स्वामी अर्थम, स्वामी अर्थम, समस्त चराचर जगत का स्वामी होने से वो शासन करने वाला है। कविम पुराणम अनुशासितारम। याचना, प्रत्येकोयम याचति, क्योंकि वह संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त है, सभी ऐश्वर्य परमात्मा में समाये हुए हैं, इसलिए वो भगवान कहे जाते हैं। और उनके पास सब कुछ होने की वजह से वो हमारा एक याचना का स्थान है। हम परमात्मा से जाकर कुछ मांग सकते हैं, याचना कर सकते हैं, यानी कि याचना का स्थान है, द प्लेस वेर यू कैन गो एंड आस्क फॉर समथिंग। इच्छा क्रिया, संसार चक्र चालती, संसार की सभी क्रियाओं के संचालक है। फिर इच्छति, स्वयं इच्छा रहित होते हैं परमात्मा, फिर भी जीवों की जो शुभकामनाएं हैं उनकी परिपूर्ति करते हैं, उनके प्रकाशक हैं। और एक अर्थ है दीप्ति, दीप्यति, यानी स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए विद्या का तेज स्वरूप होने की वजह से अंधकार को नष्ट करते हैं। वाप्ति या तो प्रदर्शयति, अगेन सेम मीनिंग, अणु अणु में व्याप्त होने की वजह से और स्वयं इंद्रियातीत है, इसलिए हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने स्वरूप का जो दर्शन कराता है। आलिंगन, आलिंगयति, यानी सभी के साथ उनका संबंध है, सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए ही इज रिलेटेड टू ईच वन ऑफ अस। 16वां अर्थ है हिंसा, हिंसति, वेद के बताए हुए मार्ग पर जो चलते हैं उनके अज्ञान का नाश करने वाले या तो उनके अज्ञान की हिंसा करने वाले, ऐसे हिंसति। 17वां अर्थ है ददाति, दान के स्वरूप में। सृष्टि के शुरुआत से ही सुखदायक पदार्थ और उनका सम्यक उपयोग कैसे हो सके उसकी बुद्धि, सद्बुद्धि हमें देने वाले। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये भुंजिता कैसे करें उसकी सद्बुद्धि देने वाले। फिर भोग, लीनम करोति, प्रलय के समय ये पूरे संपूर्ण जो जगत हमारे सामने दिखता है उसको अदृश्य करके अपने में लीन कर देते हैं। और वृद्धि, वर्धयति, सृष्टि काल में सूक्ष्म प्रकृति को स्थूल स्थान पर वापस ले आते हैं, यानी कि जो विलय हो गया उसको वापस मैनिफेस्ट करते हैं। यह अविनाशी है, अव्यय है, अव्ययवाचक शब्द है,
इसलिए ये ओंकार का प्रयोग परमात्मा के रेफरेंस में ही होता है, अन्य किसी के रेफरेंस में नहीं हो सकता। तो प्रणव के जो अर्थ हमने देखे वो सारे उनके गुण भी है, और प्रणव की उपासना यानी कि ओंकार की उपासना जप करने से इन 19 गुणों की हमें भी प्राप्ति होती है। और इसलिए प्रत्येक मंत्र की शुरुआत में ओंकार का उच्चार किया जाता है। जैसे पहले आपको बताया, ओम गंगणपते नमः, ओम नमः शिवाय, बराबर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु वगैरह वगैरह वगैरह। तो सभी मंत्र प्राय ओमकार से शुरू होते हैं। गायत्री मंत्र की भी शुरुआत ओम से शुरू होती है, ओम भूर्भुवः स्वः, राइट। Okay, so this is about some of the tattvic meaning of Omkar. Now let us come to our material world. हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। सबसे पहली बात तो ये है कि ओंकार की जो साधना है उससे हमारे आत्मा को मुक्ति हो सकती है। हमारा सुषुप्त मन जो है उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। जिस चित्त शुद्धि की जो हम बात करते हैं यह ओंकार की साधना से होती है। अभी ये जो जगत है, इस जगत में पारावार टर्बुलेंसेस है, डिस्टर्बेंसेस है, अनेक प्रकार के वाइब्रेशंस हैं। जैसे पहले एक बार हम बात कर चुके थे कि हम हमारे सबके मन में जो भी कुछ विचार आते हैं तो वह विचार इस ब्रह्मांड में अपने अपने हिसाब से फैलते हैं, और ये जो टर्बुलेंस जो है ये हमारे सबके कलेक्टिव विचारों से होता है। तो इसलिए ब्रह्मांड में यदि शांति स्थापित करनी है तो हमारे जो वाइब्रेशंस हम ब्रह्मांड में रिलीज कर रहे हैं वह पॉजिटिव है। उतनी तकेदारी तो हम रख के अपना जो योगदान है उसको तो अच्छा कर सकते हैं। सो लेट अस स्टीयर क्लियर ऑफ नेगेटिव थॉट्स। टू दैट एक्सटेंट वी विल कंट्रीब्यूट टू द ब्रह्मांड टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। सो जैसे हमने शायद कल ही बात करी थी कि जो शांत चित्त होता है उसमें ही परमात्मा का प्रतिबिंब बहुत क्लियर आता है, और यह चित्त की शांति जो है यह ओंकार की साधना से होती है। तो ये जो मन है हमारा, ओंकार के साधक का जो मन है वह बिल्कुल सात्विकता से चार्ज हो जाता है, और इतना चार्ज होते हुए भी वह बिल्कुल शांत हो जाता है। और इसलिए हमारे ऋषि ओंकार के साधना से अपने आप को इस शांत स्थिति में ले जा पाए हैं। यानी कि शांत सरोवर का जो जल होता है कि जहाँ बिल्कुल कोई वलय नहीं होते, देयर इज नो टर्बुलेंस, वैसा उनका मन हो जाता है। ओंकार जो है वो सात्विक सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी है। रादर इस संसार का उद्गम स्थान है, बीज है, और इसलिए ओंकार को बीज मंत्र भी कहा गया है। जैसे हमें मालूम है कि विश्व की उत्पत्ति नाद से हुई थी, जिसको हम नाद ब्रह्म कहते हैं, और वो जो नाद सबसे पहले इस विश्व में प्रकट हुआ था वह ओंकार था। ओंकार की साधना से शरीर, मन और आत्मा का
ऐक्य होता है, मीन्स के दे वाइब्रेट एट द इन यूनिजन रादर। वाइब्रेशन इन यूनिसन में, यदि आपने जो विज्ञान के जो विद्यार्थी है जिन्होंने ट्यूनिंग फॉर्क का एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो एक आप हाथ में ट्यूनिंग फॉर्क लेकर एक उसके प्रोंग को आप टच करेंगे या तो स्ट्राइक करेंगे, तो दूसरा प्रोंग उसका जो है वो उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। इस तरीके से ओमकार की साधना से हमारा पूरा शरीर के जो अणु अणु है वो सारे एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। दे ऑल कम इन यूनिजन। और इसलिए संसार में जो भी पार्टिकल्स हैं दे आर ऑल इन मोशन, और बिकॉज ऑफ दैट मोशन, उनकी गति की वजह से वे सारे के सारे पार्टिकल संसार के जो हैं वह एक शक्ति के स्रोत हैं। दैट इज दे आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अभी ये एनर्जी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। और इसलिए जो भी विचार हमारे मन में आते हैं, सभी विचार की अपनी अपनी तेज वलय यानी कि ओरा होती है। दिस आर ऑल ओराज ऑफ एनर्जी। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर से यह ओरा को इमिट करते हैं या तो विश्व में उसको फैलाते हैं। तो हमारे विचार, हमारे आचार, हमारे शब्द वगैरह इस ब्रह्मांड में स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो यदि हम हमारे मन को शांति, सुख और प्रचुरता यानी एबंडेंस, यानी हम हमारे मन में अपने आप से कोई कमी महसूस न करें, वो जो पूर्णत्व का जो भाव है, जो हम कहते हैं भाई परमात्मा आपने तो सब कुछ दे दिया है, मेरी कोई डिजायर नहीं है, मैं तृप्त हूं, मैं परिपूर्ण हूं। तो ये जो पूर्णत्व की भावना है, इस पूर्णत्व की भावना यदि हम संसार में रेडिएट करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। हम यहाँ महाबलेश्वर वगैरह जाते हैं, माथेरान, वहाँ एको पॉइंट्स होते हैं, बराबर है। तो वहाँ आप जाकर जो भी बोलोगे वो एको होकर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आता है। सिमिलरली जो भी विचार हम इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं वह वापस दे इको बैक इनटू अस, एंड देयरफॉर हमें अपने आप को फॉरगेट अबाउट परमार्थ की बात हम बाद में करेंगे, पहले स्वार्थ की बात करें कि यदि हम अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो लेट अस बी पॉजिटिव, लेट अस नॉट एको समथिंग विच विल कम बैक टू अस इन ए नेगेटिव मैनर। सो और ये क्या है, हमारे मन को जैसे हम चार्ज करते रहेंगे, मान लीजिए कि आप अपने आप को कृपण समझेंगे या तो दुखी समझेंगे या तो जेलस समझेंगे, या तो ऐसे कोई भी भाव हमारे मन में आएंगे, किसी को धोखा देने की, धोखाधड़ी की भावना मन में आएगी, तो ये सारे जो नेगेटिव विचार हमारे मन में आएंगे तो वह रिफ्लेक्ट होकर किसी न किसी तरीके से हमारे पास वापस आते हैं। दिस स्टडीज हैव प्रूवन दिस। सो बहुत अच्छा कैप्शन किसी ने लिखा है कि दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक। आप जो सोचते हैं उसी को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि हम जो भी सोचे अच्छा सोचे, इसलिए अच्छे विचार हमारे पास आए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमसे कहा है, आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल ओवर द यूनिवर्स। ये हमारी प्रार्थना है। तो ओम की बहुत सारी शक्तियां हैं और यह ओमकार जो है ये हमारे आत्मा का स्वरूप होने की वजह से, इसका जाप करने से हमारी अपनी आत्मा की जो फ्रीक्वेंसी है, शक्ति है, उसी फ्रीक्वेंसी से हम वाइब्रेट करते हैं और ये हमें
हमारे ऊर्ध्व गमन में सहायक होता है और ये हमें हमारे आत्मा से अनुसंधान करने के लिए हमारी मदद करते हैं। अब ये जो ओम का जो उच्चार है वह दीर्घ श्वास लेकर, गहरा श्वास लेकर इसका उच्चार करना होता है। जैसे हमें मालूम है कि ओमकार 3 अक्षर का बनाया हुआ है, अ, उ और म। तो जो अकार है वह हमारे गले के जो पीछे का जो भाग है, डीप विद इन द, हमारे गले का गहराई में, यहाँ अंदर से, वहाँ से वो अकार निकलता है। और ये अकार जब भी अच्छी तरह से हम उसका ये करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो उससे आपको छाती में और फेफड़े में वाइब्रेशंस महसूस होंगे। एंड बेसिकली इट वाइब्रेट्स द अनाहत चक्र, जो हमारे बिल्कुल यहाँ मध्य में है, चेस्ट के मध्य में है। और यह जो है वह हमारे जागृत मन का प्रतीक है, यानी अवर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, जिसके द्वारा हम इस संसार में सारी क्रियाएं करते हैं। तो ये है अ। ऊ जो है वो तालू से वाइब्रेट करता है, तालू अहिया, वहां से वो वाइब्रेट करता है। और जब आप ऊ का उच्चार करेंगे तो उससे हमारा अनाहत, यहाँ सॉरी इस चक्र का नाम मैं भूल गया, ये आज्ञा है। इफ एनीबडी रिकलेक्ट्स प्लीज टाइप इट इन द चैट। सॉरी अभी गया नहीं आएगा। ये हमारे गले में, थ्रोट में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रतीक है। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वह हमारे सभी कार्यों को प्लान करता है, योजना बनाता है। हमें कुछ भी करना है तो हम पहले मन से सोचते हैं और वो जो सोच है वह उकार से हम उसको ठीक कर सकते हैं। और जो मकार जो है लास्ट सिलेबल, वह होठ बंद करके उसका प्रोनाउंसिएशन होता है और वह डीप साइलेंस, यानी कि गहरी निद्रा में जो हमारी स्थिति होती है, जब साउंड स्लीप होती है, तभी हमारे मन में न तो कोई विचार होता है, न तो शरीर की कोई एक्टिविटी होती है। यू स्लीप लाइक ए लॉग ऑफ वुड। और जो स्थिति आपकी होती है वह हमारे अनकॉन्शियस स्टेट है, दैट इज अ स्टेट ऑफ डीप स्लीप। तो यदि ये तीनों अक्षरों का हम सही तरीके से उच्चार करेंगे, खास करके आंखें बंद करके और शरीर को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, तो हमारे शरीर के सभी ज्ञान तंतुओं को वो झंझनाते हैं, एक्टिवेट करते हैं। वह हमारी अपनी स्वत्व की भावना, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस जो है, उसको वह जागरूक करता है, शार्प करता है। और यह हमारे मन को तो शांत करता ही करता है, लेकिन हमारे शरीर के अणु अणु को वह नरिश करता है। इट नरिशेस एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। नाउ वी विल सी सम ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग ओम। ओम का उच्चार करने से हमें हमारे शरीर की तंदुरुस्ती के ऊपर क्या क्या उसके पॉजिटिव असर होते हैं, फायदे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। बट बिफोर वी डू दैट, विशुद्धि चक्र, थैंक यू। गले में जो चक्र है उसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि याददाश्त से वो शब्द छटक जाता है तो फिर पकड़ में जल्दी नहीं आता। धन्यवाद। ओके, बट बिफोर वी ड्वेल इनटू दैट, हम सब अपनी अपनी जगह पर बैठकर
आवाज निकालकर ओमकार का उच्चार करेंगे। गहरी सांस लेंगे और बिल्कुल किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट ना रखते हुए, આપણે ઘરમાં જ બેઠા છીએ, આપણે એકલા જ છીએ, આજુબાજુમાં કોઈ હે નહીં, એટલે શરમાવાનું નહીં અને પ્રેમથી ઓમકારનો નાદ કરવાનો। बराबर। सो एकदम आराम से, मस्ती से, पूरे भाव के साथ हम ओमकार का उच्चार करेंगे। अब मुझे जैसा आता है दैट आई विल डेमोन्स्ट्रेट फर्स्ट। आई वोंट से व्हाट आई नो इज द परफेक्ट, बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो पहले गहरी सांस लेंगे। पहले एक बार मुझे सुन लीजिए, फिर बाद में सब साथ में करेंगे। गहरी सांस लेकर पूरे फेफड़े को हवा से भर दीजिए। रादर इट इज़ एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी कि जब भी सांस लेंगे तो पहले पेट फूलना चाहिए और फिर छाती फूलेगी, नॉट द अदर वे राउंड। तो आप ऐसा हाथ रख सकते हैं, बायां हाथ इधर छाती के ऊपर, दायां हाथ पेट के ऊपर। तो जैसे ही आप सांस लेते हैं तो पहले दायां हाथ ऊपर आना चाहिए और फिर बाएं हाथ में कुछ आपको तब्दीली दिखाई देगी। आई लोअर माई कैमरा। पहले पेट आगे आएगा, फिर छाती फूलेगी। ठीक है। तो इस तरीके से गहरी सांस लेंगे। आइए अभी 5 बार हम सब साथ में ओंकार का नाद करेंगे। गहरी सांस लीजिए और उच्छ्वास जब भी छोड़ते हैं तभी ओंकार का अ, उ और म का नाद करना है। और जब भी आप अ, उ और म का उच्चार करते हैं तब ध्यान दीजिए अ का उच्चार करने से कहाँ वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं, उ का उच्चार करने से कहाँ वाइब्रेशंस फील होते हैं, और म का उच्चार करने से आपको कहाँ वाइब्रेशंस फील होते हैं। इसकी अनुभूति आप स्वयं कीजिए। पूरी शांति के साथ, स्वस्थता के साथ, सौम्यता के साथ, यू टू बी वेरी वेरी सॉफ्ट। कोई लोग ओमकार का नाद करते हैं तो जैसे ओमकार के और उपकार करते हैं वैसा ये करके गलत है। शांति से, एकदम सॉफ्टली, बिल्कुल रुजुता होनी चाहिए उसमें, बिकॉज हम अपने आप से अनुसंधान कर रहे हैं, हमें किसी को सुनाना नहीं है। बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सौम्यता के साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज सौम्यता।
जितने सौम्य बनेंगे उतना हमारा अहंकार कम होता जाएगा। हार्शनेस जितनी आएगी उतना हमारा अहंकार बढ़ेगा, बिकॉज देन यू आर ट्राइंग टू एम्फेसाइज योर सेल्फ। आप अपने आप को एक एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चिल्लाना नहीं है, जोर जोर से किसी को सुना ये नहीं करना है। और ये मकार आप जितना भी लंबा करेंगे उतना भ्रामरी प्राणायाम ऑटोमेटिक होता जाएगा। यानी हमारे जो मस्तिष्क का जो भाग है, ब्रेन सेल्स जो हैं, उनमें वाइब्रेशंस बनेगा, जिससे याद शक्ति बढ़ेगी और पॉजिटिविटी, मन के विचार अच्छे हो जाएंगे और बहुत सारे फायदे हैं उसके। सो इस तरीके से ओंकार का प्रयोग कीजिए, बहुत सारे फायदे हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट सम ऑफ द बेनिफिट्स। सबसे पहला फायदा, आपने अभी भी यदि ओंकार का नाद सही किया होगा तो महसूस किया होगा कि हमारे मस्तिष्क का, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वहाँ जो तनाव है, स्ट्रेस है या तो नेगेटिव इमोशंस है, उससे हमें मुक्ति मिलती है इंस्टेंटली। लंबे अरसे तक इस तरीके से ओंकार की साधना करेंगे तो हमारे मन में जो भी तनाव बने हुए रहते हैं, ये तनाव दूर होते जाएंगे और हमारा मन शांत तो होगा ही, साथ साथ और माइंड विल बिकम स्टेबल। कई लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि दे हैव वेवरिंग माइंड, दे आर अनएबल टू डिसाइड समथिंग, टू डू नॉट टू डू, ये करे वो करे, वो करे वो करे, मन खुदा खुद करता है। तो ये जो वेवरिंग माइंड है उसको स्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका है ओंकार का जाप। क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स में भी रिसर्चर्स जो हैं, जो उसके संशोधक हैं, उन्होंने देखा कि ओम के उच्चारण से हमारा ब्रेन सेल्स रिलैक्स होते हैं। तो पश्चिम के देशों ने भी इसका स्वीकार करते हुए तनाव मुक्ति के लिए, डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए, एंजाइटी, फियर वगैरह जो मानसिक प्रॉब्लम है, साइकोसोमेटिक जो प्रॉब्लम्स है, उनकी सारवार के लिए ओमकार चैंटिंग की पद्धति अभी वो भी उसका महत्व समझने लगे हैं। दूसरा, आप यदि अनिद्रा के रोग से पीड़ित हैं, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, तो आंखें बंद करके इस तरीके से सौम्यता से ओंकार का नाद करेंगे तो आप आसानी से सो जाएंगे, क्योंकि इट रिस्टोर्स आवर माइंड, इट मेक्स आवर माइंड पीसफुल। शरीर को और हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको एकत्रित करते हुए पूरा शरीर हमारा बैलेंस हो जाता है और हमारे मन में जो भी तनाव है, जो भी चिंताएं हैं, वो सब बिखर जाती हैं। इट क्लियर्स आवर माइंड। और इसकी वजह से, ये सब होने की वजह से हमारी जो कार्डियक रिदम है वो बैलेंस हो जाती है। जिनके पास स्मार्ट वॉच है वो देखिएगा प्रयोग करके, मैंने तो किए हैं प्रयोग। योर हार्ट बीट्स विल गो डाउन ऑटोमेटिकली। और इसकी वजह से विज्ञान ने ये भी संशोधन किया है कि यह हमारे हृदय को सशक्त बनाता है।
इसकी वजह से उच्च रक्तचाप में का जिसको प्रॉब्लम है, यानी कि हाई हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनको भी फ़ायदा होता है। और क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होता है तो हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो रिस्क में भी कमी होती है। इट रिड्यूसेस या तो डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीजेस। अभी ये ओमकार जो है वो क्योंकि शरीर के सभी सेल्स को वाइब्रेट करता है ये साधना, तो आप रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए आंखें बंद करके बहुत सौम्यता से ओमकार का जिस तरीके से अभी हमने देखा वैसे जाप करेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी को भी वह सशक्त बनाता है। इट विल स्ट्रेंथन अवर स्पाइनल कॉर्ड, और जिसकी वजह से हमें मालूम है कि हमारे शरीर के जो भी ज्ञान तंतु हैं वह इस रीढ़ की हड्डी से यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से ही पसार होते हैं। कंप्लीट उसका जो नेटवर्क है वहाँ से पास होता है, और इसकी जैसे जैसे उसका हम सशक्त बनाएंगे वैसे वैसे शरीर की कई बीमारियों से हमें मुक्ति मिल सकती है। और जब हम अ का उच्चार करते हैं ओंकार में तो तभी आप देखेंगे कि आपका जो एब्डोमेन का भाग है, पेट का जो भाग है, यानी कि नाभि प्रदेश जो है, वहाँ आप स्पेसिफिकली वाइब्रेशन महसूस करेंगे। तो अ का उच्चार लंबा करेंगे तो आपको नाभि प्रदेश में, मणिपुर चक्र में उसका वाइब्रेशन आपको महसूस होंगे, करके देखिएगा। और ये होने से हमारी रीढ़ की हड्डी भी स्पंदित होती है और उससे फायदे होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस, अभी कई रिसर्चर्स ने ये बात भी करी है कि इट इम्प्रूव्स योर बॉवेल सिस्टम। जिसको कब्ज की बीमारी है, कब्जियत जन बीमारी रहती हो, मेटाबॉलिज्म जिनकी वीक है, पाचन शक्ति जिनकी अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ओमकार की यह साधना, खास करके अ को लंबा करके ओमकार बोलना है। तो अकार को लंबा करेंगे तो वाइब्रेशंस आपको पेट में, नाभि प्रदेश में आपको महसूस होंगे, जिसकी वजह से पाचन शक्ति के ऊपर उसका सीधा असर पड़ता है। एंड दैट हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग आवर गट हेल्थ। गट हेल्थ यानी આંતરડાની જે ક્ષમતા છે એ ક્ષમતાને વધારે છે। ओम के उच्चार से वी कैन गेट रिड ऑफ द फटीग। बहुत थक कर आए हैं, मान लीजिए दिमाग ऐसा हो रहा है कि अब ये फटेगा, फाट थતું હોય મગજ, तो ત્યારે શાંતિથી બેસીને शांतता से ओमकार का उच्चार करेंगे तो मन शांत हो जाएगा। और ये जो फटीग है, ये फटीग का स्पेलिंग इंग्लिश में देखेंगे तो इट इज FATIGUE, बराबर। तो जब हम कहते हैं मेंटल फटीग, उसको आप सीधा सीधा गुजराती कर दीजिए तो शू थाय, मेंटल फाटिग्यू, राइट। ये हम हमारे गांव में ये मेंटल फाटिग्यू का हम प्रयोग करते थे। वो पेट्रोमैक्स आती थी, मालूम है? पेट्रोमैक्स में बीच में वो मेंटल रहता था, कपड़े की जाली रहती थी और जो प्रकाश देता था, जिसमें वो कैरोसिन की भाप जाने की वजह से वो थोड़े टाइम यूज़ करने के बाद वो फट जाता था।
तो हम उसको बोलते हैं मेंटल फटीग। इसी तरह यदि आप थके हुए आए हैं और दिमाग आपका फटने की तैयारी में है और ये मेंटल फटीग स्थिति जब अपनी हो ત્યારે ओमकार की साधना यदि करेंगे तो हम शांत हो सकते हैं। इट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ कामनेस एंड पीस। हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है जिसकी वजह से वी फील रिलैक्स्ड, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अट्रैक्टिव। लोगों को हम इंप्रेस कर पाएंगे। बेसिकली एक सरल बात है, चेहरे पर सौम्यता आई दैट मेक्स यू अट्रैक्टिव। लिख के रखिए आप, चेहरे पर हार्शनेस होगी तो पीपल विल टेंड टू नहीं इसके पास नहीं बैठना है, मोड़ू चटाई बैठो जो मानस मोड़ू फुला मुंह फुला के बैठा हुआ है तो उनके करीब आने से लोग कतराएंगे। लेकिन इफ यू आर इन ए हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड, चेहरे के ऊपर एकदम मुस्कान है, इफ यू आर लाइट दिस थिंग, यू डेफिनेटली यू बिकम अट्रैक्टिव ऑटोमेटिकली। कोई प्रसाधन की जरूरत नहीं है। Chanting Om stimulates the vagus nerve through its articular branches which sharpens the power of brain. दिमाग के साथ जुड़ी हुई जो सारी नसें हैं हमारी, उनको स्टिमुलेट करता है, शक्ति प्रदान करता है एंड इसकी वजह से हमारा ब्रेन यानी कि दिमाग जो है वह सशक्त बनता है। खास करके पीपल हु आर पास्ट 60, जो सठिया गए हैं और उसके आगे जो भी हम हैं, उन सब के लिए एक कारगर उपाय है। इसकी वजह से हमारा मन जो है वो बिल्कुल अलर्ट होता है, हमारी शार्पनेस बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और हमारे दिमाग को नई चीजें ग्रास्प करने की और एब्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ती है। ओम के चैंटिंग से हमारे शरीर के टॉक्सिन्स सब निकल जाते हैं। इट इंप्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई सेल्स को बढ़ती है, इसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन काउंट है वो भी बढ़ता है। कोरोना के समय में ये ओमकार का नाद जो है वह बहुत उपयुक्त है। तो ये जो डीप ब्रीदिंग है वह हमारे शरीर में से टॉक्सिन को खींच कर बाहर फेंक देता है, नेगेटिविटी को फेंक देता है और इसकी वजह से हमारे मन में जो भी ऑब्स्टेकल्स निर्माण होते हैं वह दूर हो जाते हैं। लेकिन ये ओम का जो उच्चारण है वो यदा कदा वंसी ने वायल कर लिया और आप कहेंगे कि ये सब फायदे हमें मिल जाएंगे, तो नहीं होने वाला है। इसका सातत्य से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड दैट देयर आर रिमार्केबल चेंजेस इन आवर माइंड एज वेल एज इन द बॉडी। आगे आने वाला है शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन वगैरह, वो कैसे करना है उसकी सारी पद्धति भगवान सिखाएंगे, तभी हम उसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में यदि उसका अभ्यास किया तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और कम से कम 21 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। ऐसे हमारे रिसर्चर्स ने इस बात करी है कि मिनिमम 21 टाइम्स यू शुड चैंट ओमकार, यानी कि दिन की शुरुआत करने से पहले ये करना चाहिए ताकि हमारे शरीर के सभी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और हमें सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम दिन की शुरुआत 0 स्ट्रेस लेवल से करेंगे, हमारी सभी चिंताएं निकल जाएंगी,
मानसिक परिसंताप जो है वो निकल जाएगा, और नेगेटिव वाइब्रेशंस जो हमारे शरीर में है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। जीवन की कुछ कुछ बातें जो हैं वह बहुत सरल है, लेकिन इसके बारे में हमें पहचान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। लेकिन एक ओंकार की साधना इतनी सरल जो चीज़ है, उसके जो आप फायदे गिनने जाएंगे तो कई फायदे, अनगिनत फायदे हैं। दिस इज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग मंत्र गिवन टू द मैनकाइंड। तो इसका हम प्रयोग करें, और यह एक बहुत सरल विधि जो है, साधारण विधि जो है, इससे भी हम हमारे जीवन में तंदुरुस्ती और एबंडेंस, जिसको हम कहते हैं पूर्णता की अनुभूति करेंगे। सो दिस इज समथिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ओमकार। दीज आर डिस्क्राइब्ड बाय वन डॉक्टर ब्रह्मानंद नायक। सो ये ऑथेंटिक सोर्स से मैं ये सब आपको कोट कर रहा था। दीज आर द बेनिफिट्स, दीज आर स्टडीड एंड वेल प्रूवन बेनिफिट्स। तो आइए इस बात के साथ अभी हम हमारी सत्र को यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। शायद इसी श्लोक के साथ। अच्छा, जाने से पहले अगले शनिवार शायद हम नहीं मिलेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो जो भी होगा ग्रुप में मैसेज दे दिया जाएगा। टेंटेटिवली मोस्ट प्रोबेबली विल बी मीटिंग नेक्स्ट सैटरडे। एक मिनट में इसको